जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइंस प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले बता दें कि जो भी कैंडिडेट इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाला ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन नेवी का जो प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताना है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि कार्य का जो मात्रक है वो क्या है। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों कार्य का मात्रक का जो यहाँ पे मात्रक जो है उसका क्या होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन दिया गया जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कि कार्य का जो मात्रक है वो क्या है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है, कार्य का सही मात्रक जो है वो आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जो कि हर बार रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, बल का एसआई यूनिट आपको बताना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है केल्विन, न्यूटन, पास्कल और वॉट। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों बल का जो एसआई यूनिट है यानी एसआई यूनिट है वो क्या है। ठीक है, अगर बल के एसआई यूनिट की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका न्यूटन शो कर रहा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन करेक्ट हो जाएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अदिश राशि इनमें से कौन सा है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, बल अपूर्ण अघूर्ण है, या दोस्तों आपका संवेग है, या इनमें से सभी है। ठीक है, ये चारों में से बताना दोस्तों कि ये सब में से कौन सा एक अदिश राशि है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है, जो कि आपका अदिश राशि जो कि आपका ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है। ठीक है, पहले जितना होगा उतना ही होगा, या दोस्तों आपका थोड़ा ऊपर आएगा, या थोड़ा नीचे जाएगा, या थोड़ा ऊपर या ऊपर नीचे होगा, और उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तब उसका स्तर स्तर क्या हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जब जहाज मतलब समुद्र के तल में आता है दोस्तों तब उसका जो है जो स्तर होता है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो कि आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन बताएं दोस्तों, ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन नेवी जो कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि आपका समुद्र से क्वेश्चन आते रहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी में। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा की सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है। आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, या नाभिकीय विखंडन द्वारा, या दोस्तों आपका ऑक्सीजन द्वारा। ठीक है, अगर बात करें कि सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कैसे होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका नाभिकीय संलयन द्वारा जो कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, उसका कारण क्या है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण, या दोस्तों आपका शांता के कारण, या उधरमुखी प्रणोद के कारण, या दोस्तों आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, दोस्तों अगर बताना दोस्तों कि ये एक द्रव बूंद गोलीय आकार किसके कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका शो कर रहा है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण एक द्रव बूंद गोलीय आकार में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है। ठीक है, यानी टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है। केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेंटीग्रेड है, या डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, एसआई सिस्टम में तापमान का इकाई आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है, केल्विन हो जाएगा, जो कि आपका तापमान की एक इकाई है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, ऑप्शन है पहाड़ की चोटी पर ताप समुद्र तल के ताप के कम होता है इसी चलते, या दोस्तों आपका पहाड़ी की चोटी पर ताप उच्चतर होता है इसी चलते, या दोस्तों आपका वायुमंडलीय दाब ऊंच होता है, या वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो कि शो करा, वायुमंडलीय दाब जो कि आपका कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों अगर बात करें कि दाब, अगर दोस्तों दाब कम हो जाएगा तो टेम्परेचर है जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो दाब बढ़ेगा। ठीक है,
अगर टेम्परेचर घटाइएगा तो दाब भी आपका घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ की चोटियों पर आलू पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि उसमें वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका कारण क्या है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, या दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका कारण क्या है? अगर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पक जाता है, इसका कारण है कम जल का जो क्वथनांक होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, यानी बढ़ जाता है। यही चलते प्रेशर कुकर में कम समय में खाना तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, या 98.4 डिग्री सेल्सियस, या दोस्तों 98.4 डिग्री केल्विन, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर का जो एक स्वस्थ मानव शरीर का जो ताप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका शो कर रहा है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि दोस्तों आपका एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में, ध्वनि का ताप। दोस्तों यहाँ पे करेक्शन किया गया है, यहाँ पे होगा ध्वनि का तारत, ठीक है। यहाँ पे होगा दोस्तों आपका ताप, यानी यहाँ तारत्व यानी पिच होगा, ठीक है, तारत्व होगा, यानी दोस्तों यहाँ पे बताना है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करती है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों ध्वनि का जो तारत्व है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर और आयाम पर, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर का, जो कि आपका ध्वनि जो है वो तारत्व पर किस पर निर्भर करती है, वो आपका फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, ठीक है, जो कि आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि आवृत्ति पर जो कि ध्वनि का तारत्व है वो आपका निर्भर करती है, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी संगीतीय यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी किस में मापी जाती है, ठीक है। किसी ध्वनि या किसी संयंत्र, किसी संगीत का जो यंत्र होता है वो ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपका महो से, ऑप्शन बी है हेनरी से, या दोस्तों आपका ऑप्शन सी है लक्स से, या ऑप्शन डी डेसिबल से, ठीक है। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका डेसिबल से किसी ध्वनि का जो संगीत यंत्र है वो तीव्रता मापी जाती है आपका डेसिबल से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त दोनों, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका शो कर रहा है अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि आपका प्रकाश तरंग एक प्रकार का एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, या दोस्तों आपका सहसा गिर जाती है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर का, जो कि माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका शो कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी वैसे ही रहती है, यानी नियत रहती है, ठीक है। अगर दोस्तों माध्यम के तापमान में वृद्धि प्रकाश के साथ गति करती है तो उसका जो गति जो होती है वो वैसे ही रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, निश्चित रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका वैसे ही रहती है, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यहाँ पे यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक विद्युत चालक है, ठीक है। ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और चांदी, ठीक है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जो कि आपका सबसे अधिक विद्युत चालक है वो आपका चांदी है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी शो कर रहा है, जो कि सिल्वर है दोस्तों, जो कि आपका सबसे जो कि सर्वोत्तम विद्युत चालक आपका चांदी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, ठीक है। ऑप्शन है फिल्टर के द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा, मोटर के द्वारा, या आपका ट्रांसफार्मर के द्वारा, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा, यानी दोस्तों एसी और डीसी को चेंज करने में कौन सा मतलब बदला जाता है, ठीक है, कौन सा ऐसा यंत्र है जिसे बदला जा सकता है, ठीक है। एसी से डीसी में चेंज करने के लिए कौन सा यंत्र से आपका बदला जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी शो कर रहा है, रेक्टिफायर के द्वारा आपका प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में चेंजेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है
25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून और दोस्तों आपका 14 फरवरी। ठीक है, तो इस चारों में से बताना कि कौन से डेट को दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ऑप्शन नंबर 20 शो कर रहा है 21 मार्च को जो है आपका दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके किसी तारे का रंग से उसका क्या पता चलता है? भार का पता चलता है, आकार का पता चलता है, ताप का पता चलता है या दूरी का पता चलता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका शो कर रहा है ताप है, यानी टेम्परेचर का पता चलता है जब किसी तारे का रंग से पता चलता है दोस्तों कि आपका ताप है। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 19, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों आपका तांबे के तार को गर्म करके, यानी दोस्तों यहाँ तार हो जाएगा। ठीक है, तांबे के तार को यानी वायर को गर्म करके, या दोस्तों आपका तंतु को गर्म करके, या परमाणु को उत्तेजित करके, या अणुओं को दोलित करके। ठीक है, अगर बात कर ले श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? ठीक है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्यों को जो सुनने का, यानी श्रोता का जो मनुष्यों को जो सुनने का जो होता है वो कितने स्तर पर ध्वनि का मानक होता है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों आपका 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल या दोस्तों आपका 100 डेसिबल। ठीक है, अगर बात करें मनुष्य के लिए जो सुनने का जो क्षमता होता है वो कितने डेसिबल का होता है। ठीक है, अगर बात करें इसका करेक्ट आंसर का, जो कि ऑप्शन नंबर 20 को कर रहा है 60 डेसिबल है दोस्तों आपका, जो कि आपका मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से बात करें 70 तक भी आपका मनुष्य का जो है डेसिबल होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों 70 से अधिक होता है। ठीक है, 70 से अधिक अगर होगा तो दोस्तों अगर बात करें जो कि आपके लिए जो हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आपका एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाती है? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। ठीक है, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर। ऑप्शन बी है दोस्तों आपका पूरब पूरब या पश्चिम पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें दोस्तों एक स्थिर चुंबक यानी जो फ्री जो है वो चुंबक कैसे क्या क्या दर्शाती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि हो जाएगा उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण एक चुंबक हमेशा दर्शाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दीक्षित हो क्या कहलाती है? ठीक है, इरेजर कहलाती है, ग्रेजर कहलाती है, मेसर कहलाती है, रेसर कहलाती है। ठीक है, अगर 22 का करेक्ट आंसर की बात करें कि आपका प्रकाश जो कि दोस्तों आपका शो कर रहा है प्रकाश पुंज को अत्यंत दीक्षित हो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका रेसर कहलाती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका शो कर दे रहा है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की खोज किसने की थी? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो का पीडीएफ आते हैं दोस्तों वो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहाँ सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर जो भी डाउट है दोस्तों आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का, न्यूटन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक और न्यूटन। ठीक है, अगर करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका चैडविक है, जो कि न्यूटन की खोज चैडविक ने ही किया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 24 में आपका शो कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ठीक है, इसमें बताना है तो इसमें से कौन सा एक नेगेटिव चार्ज होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है एक्स किरण, अल्फा कण और दोस्तों आपका बीटा कण और आपका गामा कण। ठीक है, तो अगर बात करें इसका करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका बीटा कण जिसमें आपका ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट को बता लेते हैं। हाल ही में खोजे गए उष्णतापीय अतिचालक कौन सा है? शुद्ध विरल भूत धातु या मिश्र धातु या आपका सेरेमिक ऑक्साइड या दोस्तों आपका अकार्बनिक बहुलक। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका सिरेमिक ऑक्साइड है, जो कि आपका हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अति चालक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखे होंगे बिना स्किप करके, तो उसको सारा चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस जो भी क्वेश्चन बताएं दोस्तों, जो कि आपका टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आने वाला ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।